दोस्तों वर्ष 2015 में द रेवेनेंट नामक एक हॉलीवुड फिल्म आई थी। रेवेनेंट शब्द भूत प्रेत या मरने के बाद भी जिंदा रहने वाले इंसान को परिभाषित करता है, कोई ऐसा जो मर चुका है लेकिन फिर भी जिंदा है। इस फिल्म को काफ़ी तारीफें मिली और फिल्म मेकरों का दावा था कि उनकी फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये फिल्म असल में इसी नाम के एक उपन्यास पर आधारित है और वो उपन्यास अपने आप में एक इतिहास है। दरअसल फिल्म एक सच्ची घटना से प्रेरित अवश्य है, लेकिन वास्तविक घटना को उपन्यास से लेकर फिल्म तक के रूप में ढलते हुए काफ़ी परिवर्तनों का सामना करना पड़ा है। किंतु आज के वीडियो में मैं आपको इस फिल्म में दिखाई गई घटना की वास्तविकता बताता हूँ। संभव है कि ये वास्तविक घटना फिल्म से भी ज़्यादा भयानक हो, तो वीडियो से अंत तक जुड़े रहिए और जानिए कि इंसान के ऐसे संघर्ष की सच्ची दास्तां, जिस संघर्ष में वो इंसान मरने के बावजूद भी जिंदा रहा। वीडियो के अंत में उस इंसान के संघर्ष से आप प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएंगे, और यदि ऐसा हो तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना। दोस्तों वर्ष 1783 यानी आज से लगभग 250 वर्ष पूर्व अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में आयरिश माता पिता के घर एक संतान पैदा हुई जिसे ह्यू नाम दिया गया। इस बच्चे का पूरा नाम असल में ह्यू ग्लास था और इस बच्चे का जीवन शुरुआत से ही कड़े संघर्षों में गुजरा। अपना गुजारा चलाने हेतु ह्यू बेहद ही कम उम्र में काम करने लगे थे। हालांकि उनके शुरुआती जीवन के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन उनके संघर्ष की असली कहानी तब शुरू होती है जब उनका अपहरण समुद्री डाकू द्वारा कर लिया गया था। वहीं कुछ जानकार ये भी मानते हैं कि असल में ह्यू के पिता ने गरीबी से तंग आकर अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़ दिया था, जिस कारण ह्यू खुद ही समुद्री डाकुओं के संपर्क में आ गए और समुद्रों में लूटमार करने लगे। ह्यू ने समुद्री डाकुओं के साथ वर्ष 1816 में काम शुरू किया था। वहीं वर्ष 1818 को एक रोज़ मैक्सिको के गैल्वेस्टिन आइलैंड के करीब वो समुद्री डाकुओं के दल से भाग निकले। इस दौरान उनके साथ एक अन्य व्यक्ति भी था जिससे ह्यू की बढ़िया दोस्ती हो गई थी। ह्यू और उसका साथी समुद्री डाकुओं के जहाज़ से पीछा छुड़ाकर तेज़ी से उत्तर की ओर बढ़े और उनके रास्ते में घने जंगल पड़ते थे। इन जंगलों में धरती के सबसे ताकतवर शिकारियों में से एक ग्रिजली बियर, प्यूमा यानी पहाड़ी शेरों के साथ साथ उन दिनों खूंखार आदिवासी जनजातियां भी रहती थी। ये जनजातियां अपने जंगलों को लेकर बेहद ही सजग थी, क्योंकि इन्हें लगता था कि शहरों से आने वाले इंसान इनके जंगलों पर कब्जा कर रहे हैं। इसलिए जैसे ही इन्हें कोई बाहरी निवासी अपने जंगलों में दिखाई देता, ये तुरंत उसे मार डालते थे। ह्यू और उसका साथी इन जंगलों के बारे में अधिक नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने यहाँ के बारे में कई खौफनाक किस्से अवश्य सुन रखे थे। इसलिए वो दोनों तेज़ी से दौड़ते चले जा रहे थे, लेकिन किसी आदिवासी महिला की नज़र उन दोनों पर पड़ गई। इस महिला ने अपने पूरे समूह को ह्यू और उसके साथी के बारे में बताया और सारे आदिवासी हथियार हाथों में लिए ह्यू और उसके साथी के पीछे भागने लगे। अब जाहिर है कि आदिवासी जंगलों के बारे में बेहतर जानते हैं। उन्हें पता होता है कि जंगल में पगडंडियां किस ओर बनी है और कोई भी बाहरी निवासी कहां से होकर गुजर सकता है। जल्द ही इस आदिवासी समूह ने ह्यू और उसके साथी को धर दबोचा। ये आदिवासी लोग पहले ह्यू और उसके साथी को खा जाना चाहते थे, परंतु बाद में इन्हें लगा कि अपनी देवी को खुश करने के लिए इन दोनों की बलि देना ज़्यादा बेहतर होगा। बलि देने का समय रात को था और बलि के लिए पहले ह्यू के साथी को चुना गया। उसे ह्यू की आंखों के सामने ही मार डाला गया और एक पेड़ से बांधकर जला दिया गया। उसके बाद ये तय किया गया कि ह्यू की बलि अगली रात को दी जाएगी। ह्यू ने आदिवासियों के सरदार से खुद को छोड़ने की सारी रात मिन्नतें की, तो सरदार ने उससे कहा कि हम तुझे किसी कीमती चीज़ के बदले में छोड़ सकते हैं। अब ह्यू के थैले में थोड़ा सा नमक था। इस नमक को सिनियर नमक के नाम से जाना जाता है, जो एक तरह का सेंधा नमक ही होता है। ये नमक छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में था। ह्यू ने यह नमक आदिवासियों के सरदार को दिखाया। आदिवासियों के सरदार ने इस तरह के चमकीले और नमकीन टुकड़े अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखे थे। उसे लगा कि यह चीज़ काफ़ी कीमती है, और मज़े की बात यह हुई कि थोड़े से नमक के बदले ही सरदार ने ह्यू को छोड़ने का फरमान सुना दिया। दोस्तों ह्यू बड़े ही अनोखे ढंग से बच जरूर निकला था, लेकिन आदिवासियों और जंगलों से उसका नाता कभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। दरअसल जंगल के बाहर निकलकर ह्यू जानवरों के खाल के व्यवसाय से जुड़ गया। इस व्यवसाय में उसके साथ सैकड़ों की संख्या में और भी लोग थे। ये लोग जंगल से शिकार करते थे और जानवरों की खाल को लाकर शहरों में बेचा करते थे। जंगलों में रहने वाले आदिवासी इन बाहरी शिकारियों को जरा भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो लोग जंगलों को अपना घर मानते थे। और देखा जाए तो ये आदिवासी ही मूल अमेरिकी लोग थे, जिनके संसाधनों को यूरोप जैसे अन्य स्थानों से आए लोग हड़पना चाहते थे। ह्यू और उसके साथियों की जंगलों में कई बार मूल अमेरिकी लोगों यानी आदिवासियों से मुठभेड़ें हुई। अब ह्यू के पास बंदूकों जैसे बारूदी हथियार भी थे, जिनसे वो अक्सर आदिवासियों को खदेड़ देते थे। वो एक नाव में सवार होकर नदी के रास्ते जंगल में जाते
थे और उसी रास्ते से वापस भी आते थे। लेकिन एक रोज एक बड़े आदिवासी समूह ने ह्यू और उनके साथियों पर धावा बोल दिया। उनकी नाव को नष्ट कर दिया गया और ह्यू के कई साथी भी इस हमले का शिकार होकर मारे गए। जीवित बचे सदस्य अपनी जान बचाने के लिए जंगल में और अधिक गहराई पर चले गए। वो लोग रास्ता भटक गए और जंगल में कई सप्ताह तक लगातार चलते हुए सैकड़ों किलोमीटर की गहराई पर पहुंच गए। सब लोग अलग अलग दिशाओं में फैलकर जंगल से बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहे थे। ह्यू भी अकेले एक पहाड़ी की ओर निकल लिए। वो पहाड़ी पर चढ़कर रास्तों को समझना चाहते थे। तभी उनकी नज़र दो छोटे भालू शावकों पर पड़ी। नन्हे भालू दिखने में बड़े ही प्यारे लगते हैं, इसलिए ह्यू उन भालू बच्चों की ओर बढ़ गए। वो इतने छोटे बच्चों का शिकार नहीं करना चाहते थे, परंतु वो छोटे शावक ह्यू को बड़े ही आकर्षक लग रहे थे। तभी ह्यू को अपने ठीक पीछे घुर्राने की तेज आवाज़ सुनाई दी। ह्यू ने पलटकर देखा तो उन भालू शावकों की माँ उसके ठीक सामने खड़ी थी। माँ अपने शावकों के लिए ह्यू को खतरा मान रही थी और इसलिए वो माँ भालू हमले की मुद्रा में आ चुकी थी। ह्यू ने अपने बचाव में तुरंत माँ भालू की ओर बंदूक तान दी, लेकिन भालू माँ कहीं अधिक तेज थी। ह्यू के गोली चलाने से पहले इस मादा भालू ने आक्रमण कर दिया। ये भालू माँ असल में ग्रिजली बेयर थी, जो बेहद ही ताकतवर भालू होते हैं। मादा ग्रिजली बेयर भी आसानी से 200 किलोग्राम तक की हो जाती है। ह्यू के हाथों से उनकी बंदूक गिर गई और मादा भालू ह्यू को बुरी तरह से नोचे जा रही थी। इस भालू ने ह्यू की गर्दन से लेकर पेट और खोपड़ी तक पर अनेकों गंभीर घाव दे दिए। हालांकि ह्यू के पास अभी भी एक चाकू था और इस चाकू से ह्यू भी मादा भालू पर लगातार प्रहार किए जा रहा था। जब एक के बाद एक कई प्रहार मादा भालू की गर्दन पर पड़े तो सांस की नली कट जाने के कारण आखिरकार वो भालू मारी गई। भले इस लड़ाई में ह्यू विजयी हो गए थे, परंतु भालू ने मरने से पहले उन्हें बेहद ही अधिक गंभीर जख्म दे दिए थे। ह्यू के साथी भी अब तक शोर शराबा सुनकर इस ओर आ गए थे और अब भालू को कई गोलियां और मारी गई। जब सबको यकीन हो गया कि वो मादा भालू मारी गई है तो सब लोग ह्यू के पास आ गए। जब उन्होंने ह्यू के हालात देखे तो खौफ के मारे उन सबकी आंखें बंद हो गई। असल में ह्यू बुरी तरह से जख्मी थे। बताया जाता है कि उनकी सांस की नली तक में छेद हो चुका था और जब ह्यू सांस छोड़ते तो हवा उस नली के छेद से बाहर आ रही थी। खोपड़ी के घाव इतने बुरे थे कि खोपड़ी की हड्डी तक दिखाई दे रही थी। इस हमले में ह्यू की एक टांग और हाथ भी टूट चुका था। साथ ही ह्यू के पेट और कमर पर बेहद गहरे घाव थे। ह्यू के साथियों का मानना था कि अब ह्यू नहीं बचने वाला, परंतु अब अपने दोस्त को यूं जंगल में मरते छोड़ देना भी सही नहीं था। इसलिए सबने मिलकर लकड़ियों की मदद से एक स्ट्रेचर बनाया जिस पर ह्यू को लेटाकर वो लोग आगे बढ़ने लगे। दोस्तों, जहां ये हादसा हुआ था वहां से पास का इंसानी ठिकाना करीब 300 किलोमीटर से भी अधिक दूरी पर था। ह्यू को बारी बारी से सब लोग उठाकर चल रहे थे और यूं ही 2 दिन बीत गए। सबको उम्मीद थी कि ह्यू जल्द ही मारे जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं हो रहा था। ह्यू ना कुछ बोल पा रहे थे और ना ही किसी बात को लेकर उनकी कोई प्रतिक्रिया थी। बस सिर्फ उनकी सांसें ही चल रही थी। सभी लोगों को लगा कि यदि इस तरह से ह्यू को उठाकर चलते रहे तो वो कभी जंगल से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि ह्यू को उठाते हुए चलने के कारण उनकी गति पहले से कम हो गई है। आखिरकार उन लोगों ने ह्यू को जंगल में ही छोड़ देने का निर्णय लिया। सभी ने कहा कि जब तक ह्यू के प्राण नहीं निकल जाते कोई व्यक्ति चाहे तो उसके पास रुक सकता है और ह्यू के मरने के बाद उसे दफनाकर वापस घर आ सकता है। इसके बदले में बाकी सभी लोग मिलकर ह्यू के पास रुकने वाले उस व्यक्ति को पैसों का भुगतान भी करेंगे। ये सौदा एक बंदे को पसंद आया जिसका नाम जॉन था। जॉन ने सोचा कि ह्यू 1 या 2 दिन का ही मेहमान है और यदि वो अपने घर पहुंचने में 1-2 दिन की देरी भी कर देता है तो उसके बदले उसे अपने साथियों से पैसे तो मिलेंगे ही। वहीं एक अन्य व्यक्ति ने भी ह्यू के पास रुकने का फैसला लिया, जो सिर्फ 17 वर्षों का ही एक लड़का था। इस लड़के ने इंसानियत की खातिर ह्यू के पास रुकने की सोची। उसने कहा कि इसके बदले में उसे कोई पैसे भी नहीं चाहिए। दिन बीतते गए। ह्यू कभी बेहोश रहते तो कभी होश में, लेकिन उनके प्राण नहीं निकल रहे थे। ये सर्दियों के दिन थे। चारों ओर बर्फ की चादर फैली हुई थी। इतनी भयंकर सर्दी में जंगल में रात बिताना कोई आसान काम नहीं था। जैसे जैसे दिन गुजरने लगे ह्यू के पास रुके जॉन और जिम का सब्र जवाब देने लगा। एक रोज ह्यू को तेज बुखार आ गया। इसे देखकर जॉन और जिम खुश हो गए, क्योंकि बुखार आना इस बात की पुष्टि थी कि घावों में संक्रमण बढ़ रहा है। ऐसे में ह्यू की मौत जल्द ही हो जाने वाली थी, जिससे जॉन और जिम भी अपने घरों की ओर लौट सकते थे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। करीब 2 दिन और बीतने के बाद भी ह्यू के प्राण उनके शरीर में यूं ही फंसे हुए थे। बताया जाता है कि एक रोज जंगल में पानी की तलाश में निकले जॉन को कुछ आदिवासी नजर आए। जॉन ने वापस आकर जिम से कहा कि आदिवासी हमारे पास आ चुके हैं और अब मैं यहाँ नहीं रुक सकता। आदिवासियों के करीब
आने की बात से जिम के सब्र का बांध भी टूट गया और अब उन दोनों ने ही मानवता के विरुद्ध एक निर्णय लिया, जो था ह्यू को जिंदा ही दफन कर देने का। दोनों ने मिलकर बर्फ में एक छोटा सा खड्डा खोदा और उस खड्डे में ह्यू को गिराकर वापस बर्फ डालने लगे। इस दौरान उन्हें जंगल से आती कुछ आवाज़ें सुनाई दी। दोनों को लगा कि शायद आदिवासी उनकी ओर आ रहे हैं, इसलिए वो ह्यू को पूरी तरह से दफनाए बिना ही हड़बड़ाहट में भाग निकले। भागते वक्त वो ह्यू की बंदूक और चाकू भी अपने साथ ले गए। ह्यू अभी जिंदा थे, उनकी आंखें खुली हुई थी, वो अपने साथियों को भागता देख सकते थे और अपनी ओर आती हुई मौत को भी। लेकिन इस कहानी का अंत यहाँ नहीं हुआ, बल्कि यहाँ से इस कहानी का एक नया अध्याय शुरू होना था और उस अध्याय को इस वीडियो में पूरा कर पाना संभव नहीं हो पा रहा। बर्फ में जिंदा दफन हो चुके ह्यू ने अपनी ओर कदम बढ़ाती मौत का किस तरह से सामना किया, ये जानने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। इस वीडियो का दूसरा भाग जल्द ही आपके सामने लाया जाएगा, जो और भी अधिक रोचक होगा, इसलिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल से जरूर जुड़े रहिए। बहरहाल वीडियो से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।